हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। हम 6th क्लास में चैप्टर कर रहे थे नोइंग अवर नंबर। उसमें अब नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या होता है? पहली बात तो एस्टिमेशन होता है एस्टिमेट, अंदाज़ा लगाना किसी भी नंबर का। जैसे कि आपकी पॉकेट में मान लो 1100 रुपये हैं, 1200 हैं, तो आप इसको लगभग बताओगे 1000 रुपये हैं मेरे पास। अगर आपको अंदाजे में बताना है, लगभग बताना है, राउंडिंग ऑफ में, जैसे कि 1000 की राउंडिंग ऑफ में करना है आपको इसको, तो आपको हो गए मेरे पास कितने रुपए हैं? 1000 रुपये हैं 1100 को, और आपके पास मान लो 1900 रुपये, तो आप बोलोगे मेरे पास 2000 रुपये हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ रूल्स हैं इसमें, तो वो हम डिस्कस करेंगे अभी। जैसे कि फर्स्ट, एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100, नियरेस्ट किसके? 100 के बाय राउंडिंग ऑफ। जैसे कि नंबर जो होते हैं हमारे राउंडिंग ऑफ करते वक्त, जैसे 1 to 49 नंबर है हमारे पास, 1 to 49, 1 2 3 4 अप टू 49, उसको हम राउंडिंग ऑफ करेंगे 0 पे। ये रूल्स हैं कुछ। और जो नंबर है, जैसे कि इनका जो 100 प्लेस पे कर रहे हैं ना हम, तो 100 जैसे कि 100 है, उसका हाफ क्या होगा? 50। तो 50 से नीचे की तरफ 1 to 49 वो तो 0 में हो जाएंगे, एंड 50 से ऊपर 51 से 99 वो किस में हो जाएंगे? 100 में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब बात आती है 50 की, जो क्या है? इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम 0 एंड 100, 0 और 100 के बीच में बराबर है, वो बराबर दूरी पे, तो उसको हम राउंडिंग ऑफ कहाँ पर करते हैं? 100 के पास, 100 पर। कुछ एग्जांपल है, जैसे कि मान के चलो आप है 841 रुपये हैं, कोई डिजिट है, कोई नंबर है, ये 841, तो इसको राउंडिंग ऑफ क्या करेंगे हम? 800 के, क्योंकि यहाँ पर जो 41 है वो क्या आ गया? मतलब कि इस डिजिट में आया है 1 to 49 में 41, तो इसको राउंडिंग ऑफ कहाँ करते हैं हम? 0 में। तो ये जो दोनों हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। राउंडिंग ऑफ किस में हो जाएगा? ये 800 में। जैसे 168 है अपने पास, तो 68 है वो किस किस के बीच में आता है? 51 और 99 के बीच में। तो ये राउंडिंग ऑफ कहाँ होता है? 100 पे। तो जैसे कि इसको हटा के देखें तो हमारे पास क्या है? 100 ये आ गया हमारे पास 68 से टोटल कितना हो जाएगा? 200। जैसे कि 841 है, 41 को देखना आपने 100, अगर जब आप नियरेस्ट 100 देख रहे हो ना, तो आपने सिर्फ 41 को देखना है। अगर वो 1 to 49 आता है तो आप उसको 00 ले लोगे, 800 हो जाएगा। और अगर 168 है, जैसे कि वो क्या है? 51 99 के बीच में है, तो आप इसको 168 का डायरेक्ट क्या बना दोगे? 200 बना दोगे आप। ठीक है, ऐसे ही हम, ये तो 100 प्लेस का था, हम 10 प्लेस का भी ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लो 1 to 4 है, उनको हम 0 के नियर लेंगे, और 6 to 9 है, उनको 10 के नियर लेंगे। ऐसे ही 11 से 14 है, उन्हें 10 के नियर लेंगे, और जो 16 से 19 है उन्हें 20 के नियर लेंगे। एंड नेक्स्ट, जैसे कि 41 से 44 को हम 40 के नियर लेंगे, और 46 से 49 तक उसको हम 50 के नियर लेंगे। ये टेंस में होता है। क्लियर? तो कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे हम आगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 1000। जैसे 100 का था, वैसे 1000 का है, तो 1000 का हाफ देखें तो क्या होता है? 1000 का हाफ होता है 500। तो 500 से हम अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो आएगा 1 to 40, मतलब 499। तो उन डिजिट को, उन नंबर को हम राउंडिंग ऑफ क्या करेंगे? 0। एंड 501 to 999 को हम राउंडिंग ऑफ करेंगे 1000 से। और जो मिडिल टर्म है 500, उसको भी हम राउंडिंग ऑफ करेंगे किससे? 1000 से। क्लियर? तो कुछ एग्जांपल है, जैसे कि 2573। जैसे कि अब आपने 100 करना था तो आपने 2 डिजिट देखे लास्ट के, अब 1000 में आपने 3 डिजिट को देखना है। तो ये जो 573 है वो आता है इनके मिडल में, इसको राउंडिंग ऑफ करते हैं 1000। तो ये 2000 है ना, 2000 है,
तो इसको राउंडिंग ऑफ कर दिया 1000 के, तो 2000 1000 कितना हो गया 3000। ऐसे ही 6404 है, तो 3 डिजिट को देखना आपने, वो क्या है 404, जो कि मिडिल में आते हैं, इनके बीच में आते हैं। तो इसको हम एस्टिमेट करेंगे 0 से, राउंडिंग ऑफ करेंगे 0 से। तो 6000 का क्या रहेगा 6000 ही रहेगा, क्योंकि ये तो क्या बन जाएगा आपका 0। तो इस तरीके से कुछ ये रूल्स थे एस्टिमेशन के। तो कई क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिनका हम इस तरीके से एस्टिमेट लगाएंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा हो सकता है वो या तो जल्दी ना आए, मतलब कि क्विकली ना आए, और हो सकता है अगर जल्दी कर दिया तो क्या पता वो उसके नियर अबाउट ना आए रियल आंसर के, करेक्ट आंसर के। तो कुछ कोई कठोर रूल नहीं है यहाँ पे कि आपने इन्हीं रूल का यूज़ करना है। तो कुछ मैं एग्जांपल करवाऊंगा आपको जिनमें हम मतलब कि डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं, वो आपको बताऊंगा मैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं हम, एक्सरसाइज 1.3 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फ्लोइंग यूजिंग जनरल रूल। जनरल रूल से करना आपने, जैसे कि जो मैंने बताया आपको रूल्स। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है इसका, एंड 998, इनको आपने ऐड करना है। जैसे कि 730 है, तो इसको नियरेस्ट 100 ले सकते हैं हम। 30 जो है 1 और 49 के बीच में आता है, तो इसको हम क्या ले लेंगे 0 के नियर ले लेंगे। तो 730 का क्या बन जाएगा 700 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कुछ ये लिखना भी है इसमें कि 730 राउंडिंग ऑफ टू 700 एंड 998। जैसे कि अब 98 है, इसमें 2 डिजिट देखा आपने, जो कि क्या है 51 और 99 के बीच में आते हैं ये। तो इसको हम नियरेस्ट 100 लेंगे, से 900 तो है ही हमारे पास, तो क्या आ जाएगा 1000 मतलब 1000। तो इनको आप ऐड कर सकते हो। हमने 730 को 700 ले लिया एंड 998 को हमने 1000 ले लिया, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 1700, मतलब 1700 इस तरीके से। ऐसे ही जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो मल्टीप्लिकेशन का है। तो इसमें देखो हम कैसे करेंगे सेकंड पार्ट। इसमें हम नियरेस्ट 100 करेंगे तो आंसर हमारा या तो गलत आएगा या जल्दी तो आ जाएगा पर गलत आएगा। तो नियरेस्ट हम टेंस भी कर सकते हैं इसको, 1 प्लेस कोई देखना। जैसे कि अब मैंने बताया था आपको, जैसे कि 9 है, अगर नंबर हमारा 6 to 9 आता है तो हम इसको नियर लेते हैं 10 के। तो 1 तो है ही, 10 तो है ही हमारे पास, और 9 को हमने 10 के नियर लिया, तो 19 का क्या बन जाएगा 20, जो कि 19 जो है वो 16 और 19 से आता है, इनके बीच में आता है। तो 19 का क्या बन जाएगा हमारे पास, 19 को हम राउंडिंग ऑफ लेंगे 20 के, और 78 को राउंडिंग ऑफ लेंगे हम 80 के। क्योंकि जैसे कि जो नंबर है हमारे 76 से 79 तक, उनको हम 80 के लेंगे नियर, 80 को राउंडिंग ऑफ करेंगे, और जो हमारे नंबर होंगे 71 to 74 उनको हम 70 से लेंगे, ठीक है। तो ये तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 19 को क्या लिया हमने 20 एंड 78 को लिया हमने 80। हमारा आंसर क्या होगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नंबर आंसर आएगा हमारा वो क्या आएगा, नियर अबाउट आएगा करेक्ट आंसर के। क्लियर। एंड देन थर्ड पार्ट है, सो ये रहा 578 को मल्टीप्लाई करना है 161 से। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि 578 है, तो हम इसको अगर 10 से राउंडेड ऑफ करेंगे तो आंसर तो नियर अबाउट आ जाएगा, पर वो जल्दी नहीं आएगा, इसलिए हम इसको 100 में
राउंडेड ऑफ करेंगे। जैसे कि 578 है, तो 78 किसके नियर होता है हमारा 100 के, तो 500 का क्या बन जाएगा 600। और जब 161 है वहाँ पर जो 61 है वो भी 100 के नियर आता है, तो 100 तो है ही, 161 का 100 और आ गया हमारे पास, तो क्या बन गया ये 200। क्लियर? तो इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या आ गया ये हमारा जो आंसर होगा वो नियर होगा इसके करेक्ट आंसर के। इस तरीके से हम एस्टिमेशन करते हैं। द नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 63 को मल्टीप्लाई करना है 182 से। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर 3 डिजिट है, तो ये भी 3 डिजिट, ये 2 डिजिट, तो ये भी 2 डिजिट, ये 3 डिजिट, तो ये भी 3 डिजिट। अब है ये 2 डिजिट में है, ये 3 डिजिट में है, तो यहाँ पर हम टेंस में राउंडेड ऑफ करें या 100 में करें। तो देखिए अगर हम दोनों को 100 में करते हैं राउंडेड ऑफ, तो 63 जो हमारा है वो राउंडिंग ऑफ हो जाएगा 100 से, और जो 182 है वो राउंडेड ऑफ हो जाएगा 200 से। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर से बहुत ज़्यादा आएगा। तो ऐसे हम राउंडेड ऑफ इसको नहीं कर सकते, क्योंकि जो जल्दी तो हो गया, पर जो हमारा जो आंसर आया है एस्टिमेट किया हमने वो क्या है करेक्ट आंसर से बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो एक अनदर मेथड अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। जैसे कि हमने 100 प्लेस को चेंज किया था, अब 10 को करके देखते हैं। तो 10 से करेंगे तो जैसे कि ये वाला 63 है, 63 है तो इसको 60 के नियर लेंगे हम, 63 नियरेस्ट टू 60 एंड 182 नियरेस्ट टू 180। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाए। ये आंसर आप ले सकते हैं कि 10,800। ये जो आंसर है हमारा नियर है किसके, इसके करेक्ट आंसर के। तो हो सकता है कि ये क्विक ना हो, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक अनदर मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर हम। बाकी ये आंसर हमारा फाइट होगा, क्योंकि दोनों को हमने 10 प्लेस को चेंज किया है। तो ऐसा भी कर सकते हैं हम कि इसको 10 प्लेस से कर लें और इसको 100 प्लेस से कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि देखो 63 को हमने राउंडेड ऑफ किया 10 प्लेस से, तो ये बन गया 60, और 182 को हमने 100 में राउंडेड ऑफ किया तो ये बन गया 200। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये आंसर आ गया। तो ये आंसर भी क्या है, रियल करेक्ट आंसर के नियर है, और ये पहले वाले आंसर से जल्दी भी आया है। तो इसको भी हम, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। क्लियर? तो इस तरीके से राउंडिंग ऑफ करना अपने नंबर को, तो उसमें आप मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन उनकी कर सकते हो। क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको बताया था कि भैया आपने राउंडिंग ऑफ करना है, या तो डिजिट को देके या टेंस में करो या 100 में करो या 10, 100 दोनों में करो, वो आपकी मर्जी है। पर इसमें कुछ बातें मेंशन की है, गिव ए रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100 एंड आल्सो क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। मतलब कि हमने दो आंसर निकालने हैं, एक तो नियरेस्ट टू 100 एंड सेकंड निकाला नियरेस्ट 10 से। तो क्वेश्चन क्या है, पहले हम 10 से 100 से कर लेते हैं, इसको 10 से कर लो। जैसे कि 139 है, तो 39 को देखना आपने, 39 किसके नियर होगा 40 के। तो इसको 439 को हम लिख देंगे नियरेस्ट टू 440। एंड देन 334 है, तो 34 को नियर लेंगे हम 30 के।
क्लियर, समझ में आ रहा है? मैंने बताया आपको जैसे कि जो हमारे नंबर होंगे 31 से लेकर 34 तक वो तो 30 के नियर लेने हैं, और नंबर हो गए 36 से 39 वो 40 के नियर हो जाएंगे। क्लियर? ऐसे ही जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, जैसे कि 17 है। अब 17 किसके नियर होगा, 20 के। इसको लिख देंगे हम और इन सबको क्या करना था, हमने ऐड करना था, इनको ऐड कर दो आप। ये आंसर आएगा राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10 से। अब जो सेकंड पार्ट है इसका, इसी क्वेश्चन का, वो क्या है, 100 से हमने राउंडिंग ऑफ करना है इसको। तो अब इसको 100 से राउंडिंग ऑफ करेंगे तो जो 439 है उसका क्या बनेगा हमारे पास, जैसे कि 39 को देखना आपने। अब 39 जो है वो 1 to 49 के बीच में आता है, जो क्लोजर होता है किसके, 0 के। तो 439 को हम क्या ले लेंगे, 400। ये राउंडिंग ऑफ टू 100 हो जाएगा हमारा। क्लियर? जैसे कि 400, 500, 300, इस तरीके से लेना हमने इसमें। क्लियर? तो 439 का बन जाएगा 400। जो हमारा 334 है वो या तो 300 के नियर हो गया 400 के, पर जो 34 है वो 1 to 49 के बीच में आता है, तो इसको हम लेंगे 300। तो नेक्स्ट है हमारे पास, इसको भी क्या करेंगे, जैसे 317 है तो इसको भी क्या लेंगे हम, 300। तो 4 ये हो जाएगा। तो ये जो आंसर है हमारे पास ये तो है बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10, और ये जो आंसर है वो क्या है, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100। तो इस तरीके से दो आंसर होंगे इसके। तो बाकी जो इसके पार्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो आपने अच्छे से करने हैं, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल भी सकते हैं। और ये आपको वीडियो पसंद आए तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू क्लास।